बरतानवी मीडिया में क्रिकेट मैचों और चैरिटी के नाम पर लाखों डॉलर इकट्ठे करके तहरीक इंसाफ की फंडिंग करने का स्कैंडल सामने आने के बाद हुकूमती इत्तेहाद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया है कि वो दबाव लेना बंद करें और 8 साल से जेर इल्तवा तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस का फौरी फैसला करें। इससे पहले मरियम नवाज ने यह धमकी दी थी कि अगर इलेक्शन कमीशन ने PTI के खिलाफ गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने में मजीद ताखीर की तो इसके दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अगस्त में सुनाए जाने का कभी इम्कान है। इस दौरान 28 जुलाई को बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम ने यह बड़ी खबर ब्रेक की कि अवराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी गैर मुल्की अफराद और कंपनियों का पैसा अपनी कंपनी वोटन क्रिकेट लिमिटेड के अकाउंट में जमा करके वहां से बराह रास्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफर करते रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से 30 मई 2013 तक तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान बैंक अकाउंट्स में 2.12 मिलियन डॉलर ट्रांसफर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 14 मार्च 2013 को वोटन कंपनी के अकाउंट में 1.3 मिलियन डॉलर आए, जो इसी रोज PTI के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। ईमेल्स का तमाम रिकॉर्ड मौजूद, जिनके मुताबिक आरिफ नकवी ने अपने स्टाफ को रकम का सोर्स बताने से मना कर रखा था। अप्रैल 2013 में अबू धाबी रॉयल फैमिली के वजीर शेख अल नहयान ने 2 मिलियन डॉलर वोटन कंपनी के अकाउंट में भेजे थे, जो 2 इक़सात में तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए। इमरान खान का नया स्कैंडल सामने आने के बाद हुकूमती इत्तेहाद के एक आला सतही वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और PTI के फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने का मुतालबा किया। मुलाकात के बाद इत्तेहादी हुकूमत के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुलाकात का एक ही नुक्ता था कि 8 साल से जेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। अब्बासी ने कहा कि इस केस में अकबर एस बाबर ने वाज़ेह सबूत मुहैया किए, जबकि PTI ने इस मामले को रोकने की कोशिश की और इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव डाला। लीगी रहनुमाओं के मुताबिक फॉरेन एजेंट के तौर पर अमेरिका में इनकी 2 कंपनी फॉरेन कंपनी से पैसे हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फॉरेन कंपनी से पैसा हासिल करते हैं तो आप इनके एजेंट बन जाते हैं। लिहाजा इस हवाले से इमरान और इनकी जमात के खिलाफ वाज़ेह सबूत सामने आ जाने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले को मजीद लटकाना चीफ इलेक्शन कमीशनर की ज़ात पर सवालात उठा देगा। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सामने आने वाले ताज़ा हक़ाइक़ और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से बढ़ते हुए दबाव के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के लिए फैसले को मजीद लटकाना मुमकिन नहीं होगा और हो सकता है कि अगस्त के महीने में फैसला आ जाए, जो यकीनन इमरान खान के खिलाफ होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।